आशीष, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस अब मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार का नाम ही आगे बढ़ाया जाएगा संयोजक पद के लिए? देखिए, कम से कम कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार को कोई बहुत अहम भूमिका तो देनी पड़ेगी। नीतीश कुमार की राजनीति प्रकाश बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं लगता नंबर 2 की राजनीति है, वो हमेशा टॉप की राजनीति करते हैं। और इस बार भी जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ ले आकर के उन्होंने विपक्ष का ये इंडिया अलायंस बनवाया है, कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा थी कि उनको संयोजक और फिर आगे चल के प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। इसमें नीतीश कुमार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिस दिन दिल्ली में बैठक हुई थी अखिलेश इंडिया अलायंस की, उसी दिन ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज़ हो गए थे कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम ले लिया सबके सामने और फिर अरविंद केजरीवाल ने खुल करके उसका समर्थन किया। क्यों नहीं नीतीश कुमार के नाम को आगे किया जा रहा? हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। पहले जब 2 बार बैठकों में नीतीश कुमार का नाम आगे किया गया तो उन्होंने खुद ही कह दिया था कि वो किसी पद के लालसा नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी छुपी दबी इच्छा जरूर थी कि एक यूनानिमस तरीके से उनको संयोजक बना दिया जाए। इसके ठीक बाद में आपको बता दूं, राहुल गांधी ने उनको फोन करके बात की थी, कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको फोन करके बात की थी और उस बैठक के अगले दिन ही यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार को कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी। मैं पूरी तरह से एसोसिएट करता हूं प्रकाश जी से कि बहुत जल्द संभव है कि उन्हें संयोजक का पद या जो भी नॉमेनक्लेचर हो, कोई बड़ी भूमिका जरूर दी जाएगी। तो यहां से सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अब वो घड़ी आ गई है जब इंडिया गठबंधन में संयोजक पर फैसला हो सकता है? नीतीश क्या संयोजक बन सकते हैं या नहीं? गठबंधन के नेताओं का इस पर क्या कहना है, वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सभी गुण हैं जो एक उच्च कोटि के नेता को होने चाहिए। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता बैठ करके सब चीज का निपटारा कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बात हो रही है ना, जब सामने प्रस्ताव आ जाएगा तब निर्णय लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के जो पेंडिंग निर्णय हैं वो सभी से चर्चा करके होंगे, सर्वसम्मति से होंगे। जिस तरीके के बयान आपने सुने उससे कहीं ना कहीं एक अर्थ यह भी निकल रहा है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे आज लिखा हुआ है स्क्रीन पर, एनडीए या इंडिया, किसकी जरूरत नीतीश? प्रकाश, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे है, क्या अब कांग्रेस को इस खतरे का एहसास होने लगा था जिस तरीके से नीतीश कुमार हाल के दिनों में मुखर हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश बाबू एनडीए का रुख एक बार फिर से कर लें? इसी के मद्देनजर कांग्रेस एक्टिव हुई है, सिर्फ यही मानकर चल सकते हैं हम? देखिए मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं और वो ये अखिलेश कि ममता बनर्जी डे 1 से नीतीश कुमार का विरोध करती रही हैं और ये भी बातें सामने आई थी कि ममता बनर्जी लगातार प्रशांत किशोर के टच में रही हैं और ये पहला मौका था जब जातीय गणना को लेकर के नीतीश चाहते थे कि इस एजेंडा पर आगे बढ़े। तो आपको याद होगा कि जब दूसरी बार बैठक हुई थी तो उसमें ममता बनर्जी ने मना कर दिया था इसे नेशनल एजेंडा बनाने से और इसके साथ ही पहली बैठक से ही ये बात हो रही थी कि नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव संयोजक के पद पर आए, लेकिन उसके खारिज कर दिया गया था ममता बनर्जी की तरफ से और बाद में केजरीवाल और ममता बनर्जी एक साथ हो गए थे। तो कांग्रेस की आंख अब खुली है, कांग्रेस को ये लगने लगा है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल दोनों ने मिल करके खेल कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के साथ इंडिया में अलायंस ना हो और इधर नीतीश से भी हाथ धोना पड़ जाए। यही वजह है कि कांग्रेस देर से ही सही एक शुरुआत की है, लेकिन कहते हैं अखिलेश कि मेहरबा बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। जी, बड़ा सवाल यह है प्रकाश जो आप कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में बहुत देर हो चुकी है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।